आधा बटेर का अंडा खा लिया था, इसलिए राजा को तुरंत शक हो गया कि वह प्रेग्नेंट है। जब उसने रानी को यह बात मानते हुए सुना तो हेनरी बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी पिछली 2 पत्नियां उसे बेटा नहीं दे पाई थी और इस बार जेन की प्रेगनेंसी की खबर ने हेनरी की उम्मीदों को फिर से जगा दिया। उस पल से हेनरी ने जेन का बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ अपने पसंदीदा फ्रेंच बटेर के अंडे मंगवाए, बल्कि उसके साथ ज्यादा समय भी बिताने लगा। उसने उनके जल्द ही होने वाले बेटे के लिए सोने के खिलौने भी बनवाए। हेनरी की सावधानी और सुरक्षा में जेन सुरक्षित रूप से अपनी ड्यू डेट तक पहुंच गई। वह दिन वही था जिसका हेनरी को सबसे ज्यादा इंतजार था। लेकिन लेबर से ठीक पहले जेन को अचानक एक बुरा शक हुआ। जेन ने तुरंत अपनी मेड को बुलाया और उससे कहा कि लेबर के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पेट में पल रहे बच्चे को पहले बचाना है। जैसा कि उसे डर था, काम बहुत मुश्किल था। 2 दिन की दर्दनाक लेबर के बाद जेन ने आखिरकार बच्चे को जन्म दिया। शायद भगवान ने हेनरी की दुआ सुन ली, क्योंकि इस बार आखिरकार उसे एक छोटा राजकुमार मिला। उसने अपने लंबे समय से इंतजार कर रहे बेटे का नाम एडवर्ड रखा और महल में सबसे बड़ा बैप्टिज्म सेरेमनी रखी। हालांकि यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बच्चे के जन्म के गंभीर ट्रॉमा की वजह से जेन को जल्द ही पर्पल फीवर हो गया। उसे कई दिनों तक तेज बुखार रहा। हालांकि डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाई। जेन की मौत से हेनरी को बहुत गहरा सदमा लगा। तब से हेनरी ने खुद को बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि सरकारी कामों को भी नजरअंदाज कर दिया। एक दिन एक दरबारी मंत्री रातों रात एक जवान औरत की तस्वीर लेकर आया और हेनरी के चेहरे पर आखिरकार फिर से मुस्कान आ गई। उस रात राजा ने तुरंत नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया। हालांकि इसी आराम की रात ने हेनरी के दिल में जलती हुई इच्छाओं को फिर से जगा दिया। मैंने एक नई रानी खोजने का फैसला किया है। जैसे ही उसने यह कहा, एक मंत्री ने जल्दी से रोमन सम्राट की भतीजी की सिफारिश की, कुछ राजनीतिक फायदे के लिए और कुछ हेनरी की पसंद के हिसाब से। हालांकि वह लड़की विधवा थी, फिर भी वह वर्जिन थी और बहुत जवान थी। शुरू में हेनरी को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब उसने सुना कि वह बहुत खूबसूरत है तो वह तुरंत मान गया। और तो और उसे कार्ड गेम और शिकार करना बहुत पसंद था। उसके शौक हेनरी के शौक से बिल्कुल मिलते थे, इसलिए हेनरी ने तुरंत प्रपोज करने के लिए अपने दूत भेजे। लेकिन सबको हैरानी हुई जब उस लड़की ने प्रपोजल को साफ मना कर दिया। वह साफ समझती थी कि हेनरी किस तरह का इंसान है। आखिर उसकी पिछली 3 रानियों का अंत अच्छा नहीं हुआ था। मंत्री अपना मिशन पूरा करने के लिए अड़े रहे, लेकिन उस औरत ने जवाब दे दिया कि वह इस शादी के लिए तैयार नहीं है। मंत्रियों के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। रिजेक्ट होने पर हेनरी को दूसरे सबसे अच्छे उम्मीदवार से समझौता करना पड़ा और बाकी कैंडिडेट्स में से चुनना पड़ा। मंत्री के लगातार मनाने पर हेनरी आखिरकार एक जर्मन राजकुमारी से शादी करने के लिए मान गया। लेकिन जब वह बड़ी उम्मीद के